हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और आज हम एक और बहुत ही पावन मंदिर में आए हैं। और ये जो मंदिर है इसके बारे में जान के आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी होगा, बहुत खुशी भी होगी। शिव, उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें अनेकों नाम और उपनामों से जाना जाता है। कोई उन्हें त्रिदेव कहता है तो कोई इन्हें स्वयंभू, कोई गंगाधर कहता है तो कोई भैरव। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से पुकारा जाता है। शंकर, महाकाल, महादेव, भोलेनाथ, महेश, उमापति, रुद्र, नीलकंठ, इनके कई नाम हैं और इनको कई और नामों से पुकारा जाता है। वेदों में इनका नाम रुद्र है। और महाभारत कालीन इस मंदिर में आज हम आए हैं, जिसे पांडवेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाते हैं। देवों के देव महादेव कभी बहुत शांत तो कभी बहुत रौद्र रूप में आते हैं। और शंकर जी को आपने देखा होगा कि सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया है। तो जब हम गए हस्तिनापुर, तो पहले जो जैन तीर्थ की वजह से ज़्यादा फेमस है, और दूसरा है क्योंकि ये कौरवों और पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। तो बहुत सारी जो आपने सुनी होंगी कथाएं प्रचलित हैं। द्रौपदी ने श्राप दिया था कि वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। और एक्चुअली जब वहाँ पे जाके देखा, क्योंकि ये सब जैसे व्लॉग्स बहुत सारे देखे मैंने भी और वीडियोस वगैरह देखी थी, तो उसके बाद ही वहाँ जाके पता चला कि ये जो मंदिर है, सिर्फ ये मंदिर और आसपास के जो शिव मंदिर है, और उसके अलावा कमुदेश्वर भैरव मंदिर है, और यहाँ पे जो है जो कौरव और पांडवों की कुलदेवी थी जयंती माता, सिर्फ उनका मंदिर है। तो ये ही एक एविडेंसेस बचे हैं सिर्फ इसमें। बाकी जो ये मंदिर है वो पांडव टीले के नाम से फेमस है, कि पांडव टीले के ऊपर आसपास ही बना हुआ है। क्योंकि जो महल था पहले, वो तो पूरा डेमोलिश हो गया, मतलब वो पूरा पलट गया था। और पलटने के बाद जो है उसके बाद कुछ रिमेन्स बचे हुए हैं। और जयंती माता के बारे में बोला जाता है कि जयंती माता जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली, और बोला जाता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है उनका आशीर्वाद। और वहाँ पे आसपास के लोग भी, और जब पांडवों की कोई भी मनोकामना होती थी तो वो जयंती माता के पास आते थे और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। तो इस मंदिर में आके आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। और मंदिर में एक तो भीड़ नहीं रहती, शांति, आप दर्शन करोगे और दर्शन करके आराम से जा सकते हो। तो ये शिव मंदिर है यहाँ पे। और बंदर इतने ज़्यादा हैं, यू शुड बी केयरफुल। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ध्यान रखिएगा अपने सामान का, और कुछ भी खाने पीने की चीज़ मत लेके जाइएगा साथ में। और क्योंकि जब आप बस वगैरह से उतरोगे तो पांडवेश्वर महादेव मंदिर के लिए आप ऑन रोड ही जा सकते हो, बहुत इजी है जाना। अगर दिल्ली से आते हो या गाड़ी से आते हो तब तो बहुत आराम से आप ट्रैक कर सकते हो गूगल से। बट उसके अलावा बस से आओगे आप तो बहसुमा उतर के उनको आप बोल सकते हो कि हस्तिनापुर उतरना है, तो वो कॉर्नर पे ही उतारते हैं और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बेस्ट प्लेस होगा कि आप जब अब टाइम होगा इस प्लेस पे आने का, तो आप आइएगा सर्दी में, तब बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम रहता है। यहाँ पे बंदर इतने ज़्यादा मतलब थे, क्योंकि पूरा चारों तरफ से जंगल ही जंगल है और ये प्रोटेक्टेड एरिया भी है। उसकी वजह से इसकी जो नेचुरल ब्यूटी कह सकते हो आप मंदिर की, आसपास के एरिया की, वो अभी तक एज इट इज़ है। और महाभारत कालीन मंदिर है, तो उसमें जो पांडवों की पांचों मूर्तियां बनी हुई हैं। और बोला जाता है कि ये जो है मंदिर, शंकर जी जो हैं, शंकर जी स्वयंभू हैं, मतलब खुद से प्रकट हुए थे। और उसके बाद इस जो शंकर जी शिवलिंग को वहाँ पे स्थापित किया गया था पांडवों के द्वारा। बाकी हस्तिनापुर पिछली 2 वीडियोस में तो मैं काफ़ी बता चुकी हूँ आपको। बट ये मंदिर का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है, बिकॉज़ हस्तिनापुर महाभारत काल से ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी हस्तिनापुर का डिस्क्रिप्शन, जो डिटेल्स दी गई हैं महाभारत में, बहुत अच्छे से दी गई हैं। और पौराणिक जितने भी एंशिएंट रिलीजियस प्लेसेस में ये जो प्लेस है वो अपने आप में जो पुरातत्व चीज़ें हैं वो समेटे हुए है।
तो यहाँ पे जो है सामने आपने देखा होगा ये पाँचों मूर्तियाँ हैं और ये महाभारत कालीन मूर्तियाँ बताई जाती हैं कि ये महाभारत कालीन मूर्तियाँ ही हैं। शंकर जी जो शिवलिंग है वो आधा ही रह गया है, क्योंकि इतने टाइम से जल चढ़ाते-चढ़ाते वो आधा ही रह गया और आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा चिकना है, बहुत ही ज़्यादा। ये कुआँ है, ये भी बोला जाता है कि महाभारत कालीन कुआँ है और इस कुएँ क्योंकि अब तो इसमें पानी वग़ैरह नहीं है और बोला जाता था कि इस कुएँ से लोग पानी लेके जाते थे उनके घर में सुख समृद्धि के लिए। और ये जो है बोला जाता है कि ये जो वट वृक्ष है वो भीम के द्वारा लगाया गया वट वृक्ष है। तो ये जो शंकर जी के मंदिर के आसपास का पूरा एरिया जो है बिल्कुल नेचुरली, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम से नहीं, बट केज बंदरों की वजह से बचाने के लिए हर मंदिर को चारों तरफ से लोहे के जो पिंजरा टाइप बना देते हैं उस तरीके से ढका हुआ है, ताकि पुजारी जी और बाकी सारे जो वहाँ पे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वो सारे अच्छे से हो सकें। अदरवाइज़ मंदिर में बंदर वगैरह आते हैं, खाने पीने की चीज़ें वो सब डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जयंती माता हैं और वहाँ पे आप जाएँगे, आप थोड़ी देर बैठो, आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हस्तिनापुर जो है वेस्ट यूपी में पड़ता है और मेरठ के से जो है 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप जो है बस से जा सकते हो और उसके बाद या तो कार से जा सकते हो। हज़ारों सालों पुराने जो भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं और आज भी पांडव टीले में समाये हुए हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने मतलब एविडेंस की है, इसीलिए मैं आपको इज़िली बता पा रही हूँ। आप जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और जो गुफ़ा है वो भी आपको साक्षात दिखेगी अभी। अभी हम पीछे की तरफ मंदिर के पीछे की तरफ जो है गुफ़ा का रास्ता बना हुआ है। तो हम जो है पीछे गुफ़ा के रास्ते की तरफ से गए, तो वहाँ पे गुफ़ा तो बंद हो गई है, बट अभी भी जो है थोड़ा-सा रास्ता वहाँ पे दिख रहा है। जो ये छोटा-सा गोल-गोल सा आप वो देख रहे होंगे ना, प्लेस बना हुआ, तो ये जो है अभी भी इस गुफ़ा का रास्ता बताया जाता था। अंदर जाके तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि सेफ़ भी नहीं है ये, बट जैसे ही आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आस-पास जो किनारे हैं, किनारों से अ, थोड़ा पक्का-पक्का ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ से जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए जो है पांडवों ने ये इस गुफ़ा का सहारा लिया था। और अब तो ये बंद हो गई क्योंकि आसपास का पानी भी भर जाता है, मिट्टी वगैरह आने लगी है, तो अब ये गुफ़ा पूरी तरह से बंद हो गई है। बट ये बोला जाता है कि महाभारत कालीन गुफ़ा ही है। और जो पांडवेश्वर महादेव मंदिर है, उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है और भक्तों का विश्वास भी है यहाँ पे जो भी लोग आते हैं कि महादेव के दर्शन करने से ही जो है सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारी मान्यताएँ हैं कि पांडवेश्वर महादेव मंदिर को हज़ारों सालों पहले स्थापित किया गया था और पूजा का जो जल है वो चढ़ाया जाता है हज़ारों साल पहले से ही। उस समय जो है पांडव थे, उनके द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती थी, जो भी उनके विधि-विधान थे। शंकर जी को स्थापित किया और उसी विधि-विधान से जो है पूजा की जाती है। और आपने ये सुना भी होगा कि जितना भक्ति भाव से आप चाहे पत्थर की भी पूजा करोगे, तो उसमें भी जो है आपको बहुत एक पॉज़िटिव एनर्जी वो एक्सक्रीट करने लगता है, यानी कि उत्पन्न हो जाती है उससे। तो इसीलिए वहाँ के आस-पास के एरिया में भी पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा है। और जो पाँचों पांडवों की मूर्तियाँ हैं वो खुदाई के टाइम पे, क्योंकि हस्तिनापुर में एक्सकैवेशन चलता रहता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ के चीज़ों के बारे में पता लगाते रहते हैं, तो ये जो मूर्तियाँ थी ये खुदाई में ही मिली थी। और अब जो है मंदिर थोड़ा-सा बन गया है पहले से, पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब पुरानी जो पिक्चर्स वगैरह देखी है मैंने, बहुत ही मतलब छोटा-सा मंदिर था, लेकिन इसके आस-पास का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वैसे जो है चारों तरफ से जंगल ही जंगल और बंदर वगैरह हैं यहाँ पे। और पांडवेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो बताते हैं कि जो पांडव पैलेस था, यानी कि जो महल था, उसके कुछ बस अवशेष बचे हैं। टीले, जिसे पांडव टीला कहा जाता है, और पूरा अंदर धँस गया था। पांडव टीले पर ही जो है जो महल के आसपास का जो एरिया है वो एक हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी बन गया है अब तो। और मंदिर की वजह से ही जो है महाभारत कालीन जो ये
प्लेस है उसके जो रिमेन्स अभी तक बचे हुए हैं। और मंदिर में ऐसा बहुत बड़ा वट वृक्ष है जो कि भीम ने लगाया था, तो लोग बहुत दूर-दूर से वो भी देखने आते हैं। और वो जो है पांडवेश्वर महादेव मंदिर के ही प्रीमाइसेस में है। पांडव टीले पर जयंती माता जो कुलदेवी हैं, वो बोला जाता है कि जब बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं पांडवों ने जयंती माता से ही लिए थे उनकी पूजा करके, और जब कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा था तो उसकी विक्ट्री का कारण भी है कि जो जयंती माता का आशीर्वाद बोला जाता है। पहले इसी एरिया के आसपास से ही गंगा नदी जो है बहती थी, बट अब फ्लो जो है चेंज हो गया है। तो ये था हस्तिनापुर का पांडवेश्वर महादेव मंदिर, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन थी, एक नया प्लेस अनएक्सप्लोर्ड है, तो आप जाइए और दर्शन करके आइए। यू जस्ट फील द पॉजिटिविटी इन दैट प्लेस, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में तो आप जाते ही होंगे, बट इस मंदिर में जाके आपको बिल्कुल अलग लगेगा। सो बी विद अस, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच टिल द एंड। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।